heartfelt condolences to the families of the victims and prayers for speedy recovery of the injured. Delivery of humanitarian goods to the people of Gaza. India has sent 38 tons of humanitarian goods, including medicines and equipment, to the people of Palestine. इजराइल की ओर से गाजा पर हो रहे ताबड़तोड़ हमले के बीच भारत ने अपना रुख साफ किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध पर भी अपना बयान जारी किया है। यूएन में भारत के बारे में बात करते हुए उपस्थायी प्रतिनिधि राजदूत आर रविंद्र ने कहा कि भारत इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और बड़े पैमाने पर नागरिक जीवन के नुकसान को लेकर काफी चिंतित है। ये बयान उन्होंने फिलिस्तीनी सहित मध्य पूर्व की स्थिति पर खुली बहस के दौरान दिया। यही नहीं, उन्होंने फिलिस्तीन की चिंता भी जताई। उप प्रतिनिधि आर रविंद्र ने कहा, इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए आतंकवादी हमले चौंकाने वाले थे और हम स्पष्ट रूप से उनकी निंदा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री पहले वैश्विक नेताओं में से एक थे जिन्होंने जानमाल के नुकसान पर अपनी संवेदना व्यक्त की और निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने आगे कहा, हम संकट की घड़ी में इजराइल के साथ एकजुटता के साथ खड़े थे जब वे इन आतंकवादी हमलों का सामना कर रहे थे। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना है। चल रहे संघर्ष में नागरिक हताहतों का मामला गंभीर है और निरंतर चिंता का विषय है। इसी के साथ आर रविंद्र ने इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच गाजा पट्टी में नागरिकों को मानवीय सहायता भेजने के भारत के प्रयासों को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा, भारत ने फिलिस्तीन के लोगों को दवाइयों और उपकरणों सहित 38 टन मानवीय सामान भेजा है। भारत ने हमेशा इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे के 2 राज्य समाधान पर बातचीत की है, जिससे एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य राज्य की स्थापना हुई है। फिलिस्तीन सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर रह रहा है। इजराइल के साथ शांति से कंधा मिलाकर उसकी वैध सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए हम अपनी द्विपक्षीय विकास साझेदारी के माध्यम से फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन करना जारी रखते हैं। इसमें कई प्रकार के क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता और सुरक्षा प्रौद्योगिकी शामिल है। इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता भेजना जारी रखेगा। इन वार्ताओं को फिर से शुरू करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। I'd like to thank you for organizing this open debate. India is deeply concerned at the deteriorating security situation